आगे बढ़ जाइए, क्या आगे बढ़, हेलमेट रख दीजिए। ऑस्मोटिक प्रेशर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बाबू? परासरण दाब। देखिए सुनिए सर, अभी कुछ नहीं लिखना है इसमें, जो आप बता रहे हैं आप चीज़ें देखते रहिए, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बाबू, इसको समझने के लिए हम लोग को कुछ समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। मोबाइल पॉकेट में रखो तुम लोग, दोनों मोबाइल रखो, मोबाइल पॉकेट में वो रखो ना, बुक से पढ़ा रहे हैं, घर पे जाके पढ़ना। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर है बाबू ये, और इसको पढ़ने के लिए हम लोग को थोड़ा पहले कुछ जानना पड़ेगा। इसको पढ़ने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा क्या बाबू? ऑस्मोसिस। क्या पढ़ना पड़ेगा? ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस पढ़ने के लिए हम लोग को एक चीज और पढ़ना पड़ेगा, मतलब इसको पढ़ने के लिए ये पढ़ना पड़ेगा, और इसको पढ़ने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा डिफ्यूजन। नाम सुने हैं? इसको परासरण कहते हैं, और इसको बोलते हैं विसरण। विसरण नाम कभी सुने हैं? पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डिफ्यूजन से। नाम सुने हैं? क्या होता है डिफ्यूजन, बोलिए। वेरी गुड, सही है। स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस? स्वतः या अस्वतः, मतलब अपने आप से कि उसको बाहर से कोई करता है? स्पॉन्टेनियस, अपने आप। ठीक है, चलिए समझा देते हैं पहले। डिफ्यूजन को हम लोग जान लेते हैं पहले, ठीक है। बहुत खूबसूरत चैप्टर बाबू, और इस टॉपिक में हमको बहुत सारा चीज मिलेगा। एक तरह से कहें तो सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक है। ये पढ़ने के बाद हम लोग 2 क्लास और लेंगे इसमें, कल और मंडे के दिन। टेस्ट हो जाएगा आप लोग को ट्यूसडे या वेडनेसडे, आप लोग प्रिपेयर अपना रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सेट हो चुका है, खाली प्रिंट कराना है आपको। क्लियर है? सुनिए, इस चैप्टर का जस्ट बाद हम लोग बात करेंगे बाबू, और इसके जस्ट बाद हम लोग बात करेंगे, वो बताएंगे आप लोग को कि जितना अब तक हम पढ़े हैं ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे मोलर मास निकालना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से, याद आ रहा है? मोलिकुलर मास निकालना, दूसरा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट निकालना, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना, और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो वैल्यू है इसमें भी एरर आने लगता है, गलत होने लगता है, निकाला कुछ और जाता है, प्रैक्टिकल किया जाता है तो कुछ और आता है। बात समझे? वो क्यों आता है उसी के बारे में पढ़ेंगे, और उसको पढ़ेंगे, उसका नाम होगा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एनसीईआरटी में उसको बोला है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या लिखा है? लेकिन हम लोग उसको हेडिंग डालेंगे क्या है? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और सिर्फ मॉलिक्यूलर मास समझाएगा, लेकिन हम लोग सब समझ लेंगे। किसको? डिप्रेशन समझ लेंगे, कोई बहुत बड़ा नहीं है, मजेदार है, चुटकी में निकल जाएगा, ठीक है ना। 2 डेरिवेशन उसमें भी आएगा, उसका भी बड़ा अच्छा डेरिवेशन है, अच्छे से उसको समझेंगे। लेकिन ये मेरा है, हमको लग रहा है उसके 2 या 3 क्लास को कवर कर लेगा आपको, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा हम लोग का लगभग, आज ये कंप्लीट कर लेते हैं पूरा ऑस्मोटिक प्रेशर का जितना भी कंप्लीट आता है। तो चलिए मेरे बाबू, सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? पहले डिफ्यूजन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी में कहते हैं विसरण। पहले प्रोसेस समझ जाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, मान लीजिए आपके पास कोई लिक्विड, ठीक है, और इसमें हमने डाल दिया बाबू क्या? सॉल्वेंट डाल दिया। क्या डाल दिया इसमें? सॉल्वेंट डाल दिया, ठीक। वाटर है, मान लीजिए वाटर है। इसी में हम क्या करेंगे बाबू? कोई भी एक मिश्री का टुकड़ा, मिश्री का टुकड़ा सुनते हैं ना, मिश्री का टुकड़ा लेकर के इसमें अंदर के डाल दे रहे हैं, डिप कर। क्या होगा वो बताइए? धीरे धीरे घुल घुल के सुबह तक मान लीजिए पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा से डिजोल्व हो चुका, सही कि नहीं है? हमने डाला बाबू सिर्फ कहाँ? यहाँ पे। इसको बड़ा अच्छा समझने के लिए जानते हैं क्या तरीका अपनाया जाता है? एक गिलास पानी ले लीजिए, और उसमें इंक, इंक है ना ये, तो इस इंक को थोड़ा सा ऐसे करके एक बूंद एक जगह गिरा दीजिए, या कलर ले लीजिए, पाउडर वाला कलर नहीं होता है, ओकरा के लिए एक जगह गिरा दीजिए, यहाँ पे कुछ समय तक तो यही रहेगा, लेकिन आधे 1 घंटे बाद देखिएगा तो पूरा क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा। सही गलत? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। अब होता क्या है देखिए, अगर हम बात करें वो ये गिरा, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। कंसंट्रेशन क्या हो गया? ज्यादा हो गया, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे? ये पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? हाई कंसंट्रेशन। क्या है ये? हाई कंसंट्रेशन, मतलब उच्च सांद्रता। क्या है ये? उच्च सांद्रता है, सही है। अच्छा, इधर क्या है बाबू? निम्न सांद्रता। इधर क्या है? निम्न सांद्रता।
तो होगा क्या मेरे बाबू कि ये सारे पार्टिकल्स मूव कर जाएंगे किधर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। क्लियर हो रहा है? ये अपने आप होता है, ये जो प्रोसेस है कैसा प्रोसेस है बाबू, ये प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, स्वतः। कैसा है, स्वतः समझते हैं बाबू, जो अपने आप होता है, इसमें कोई कर रहा है क्या, अपने आप हो रहा है। तो हम लिखेंगे बाबू वह स्वतः प्रकरण, हाँ चल हिंदी बोल रहे हैं, वह स्वतः प्रकरण जिसमें 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 विलेयकण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है, उसको क्या बोलते हैं, विसरण करते हैं। क्या कहते हैं, विसरण। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ solute particles from high concentration to low concentration, ठीक है, spontaneous is called, yeah, the spontaneous process is called, समझ में आएगी बात की नहीं है? तो लिख ला लीजिए इसको जरा, डिफ्यूजन को फोटो बनाएंगे, पहले फोटो बनाएंगे फिर उसके बाद देखते हैं। बोले बाबू, इस फोटो के नीचे लिखिएगा इंग्लिश में, द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच, 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 द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच solute particles moves from high concentration to low concentration, is known as diffusion, ये पूछता है बाबू खूब, समझे कि डिफ्यूजन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, समझे। ऑस्मोसिस में पूछेगा और उसमें पूछेगा, तो आप खैर समझ, दिक्कत आपको इस बात का तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है बाबू, कहाँ कहाँ समझ में आता है जी बताइए। डिफ्यूजन का एग्जाम्पल क्या क्या है, यहाँ पे अगरबत्ती जलाए तो डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है कि नहीं है, जब अगरबत्ती जलता है वहां कंसंट्रेशन हाई रहता है, पूरा फैल के नहीं पूरा रूम में सुगंध देने लगता है, होगा कि नहीं बाबू। इंक में पानी में इंक डाल दीजिए, एक वो हो जाएगा, और मिस्त्री वाला मतलब है बहुत ज्यादा, है कि नहीं बाबू, है? हाँ हिंदी लिख देना, ठीक है बाबू। वह स्वतः प्रकर्म जिसमें, वह स्वतः प्रकर्म, हिंदी बोल रहे हैं हिंदी, वह स्वतः प्रकर्म जिसमें, वह स्वतः प्रकर्म जिसमें, जिसमें हो गया, जिसमें विलेय कण उच्च सांद्रता से, जिसमें विलेय कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है, करना था एक उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है, उससे अच्छा यहाँ पे उनका देगा गमन करता हो गया, उसे विसरण करते। अच्छा हाँ, आप ही लोग समझ में, उनको भी मिला होगा। चलो हो गया जी, फोटो बन गया। चले अब दूसरा क्या पढ़ा जाए बाबू, ऑस्मोसिस, इसी से रिलेटेड है, कुछ नहीं करना है, देखिए ध्यान, कुछ नहीं करना है, क्या करना है वो देखिए। जहां पे एक मेम्ब्रेन डाल देते हैं, इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझे नहीं समझे बाबू? यहाँ देखिए ये जो कंसंट्रेशन है इधर हमने हाई कंसंट्रेशन ले लिया, मतलब इधर क्या ले लिया, हाई कंसंट्रेशन छोड़ दिया, मतलब हमने क्या ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया। क्या ले लिया बाबू? सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है ये हमने क्या ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया, जिसका कंसंट्रेशन क्या है, क्या है, लो है। लो क्या बाबू? लो है। समझ में आया? जरा ध्यान दीजिए बाबू, ये जो इसके पहले हो रहा था डिफ्यूजन में, वो क्या हो रहा था, जब हम एक मिश्री का टुकड़ा डाल रहे थे तो वो सारा टुकड़ा टूट टूट के पूरा सॉल्यूशन में क्या हो रहा था, फैल रहा था। ये ना हो रहा था, क्या हम उसको फैला रहे थे क्या? इसका मतलब नेचर है वो फैल जाना। यहाँ हमने इधर मान लीजिए चीनी डाल दिया, इधर पूरा फ्रेश है। अच्छा इसके बारे में जरा बात कर लिया, सेमी परमेबल, इसको हिंदी में कहते हैं अर्ध अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली जानते हैं क्या होता है? अंडा खाते हैं आप लोग, अंडा के नीचे जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन नहीं होता है, वही क्या होता है बाबू, अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। क्या होता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्लियर है? प्याज जो हम लोग छिलते हैं उसी के नीचे एक मेम्ब्रेन देखिएगा, ठीक है, वो भी होता है। क्या कहा प्लांट में क्या होता है, सेल में नहीं होता है, एनिमल में नहीं होता है, ठीक है ना। समझ भाई बाबू, कभी कभी जो हम चिक होता है ना गाल, इसके नीचे देखिएगा कभी कभी पता ना कुछ होने लगता है तो अपने आप वहां से छोड़ने लगता है, एक मेम्ब्रेन टाइप का, नहीं वो भी क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? चलिए इसका काम जानते हैं क्या होता है बाबू? इसका काम ये होता है कि ये सॉल्यूट को नहीं गुजरने देता, पास नहीं होने देता, लेकिन सॉल्वेंट को आराम से पास होने देता है। इसका नेचर कैसा होता है बाबू? सॉल्यूट को नहीं जाने देगा और सॉल्वेंट को आराम से जाने देगा। समझ में बात है? अब डिफ्यूजन को हम देखें तो डिफ्यूजन में हो क्या रहा था बाबू, सॉल्यूट पार्टिकल्स जा रहा था उच्च सांद्रता से, यहाँ उच्च सांद्रता इधर है, यहाँ क्या सॉल्यूशन सॉरी सॉल्वेंट न्यून सांद्रता है, तो जनरली होना क्या चाहिए ये बताइए, सॉल्यूट पार्टिकल इधर चाहिए, लेकिन ससुरा हाई क्या करेगा, नहीं समझे, ई क्या करेगा, आने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि रोकेगा उसको। लेकिन नेचर क्या है बाबू, नेचर है कि दोनों मिक्स हो जाना, यही ना नेचर, मिक्स तो करना है, तो क्या किया जाए, कैसे मिक्स हो बताइए, बराबर कर देना हमको कंसंट्रेशन, कैसे करें, तो आप कहिएगा सर इधर से सॉल्यूट नहीं जा सकता है, इधर से पानी तो जा सकता है, सॉल्वेंट तो जा सकता है, नहीं जा सकता है, जा सकता है। समझ में बात है ना। और सॉल्वेंट जब इधर चला जाएगा तो इसकी लेयर क्या हो जाएगी, अपने आप इसका लेयर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेयर क्या हो जाएगा, कुछ समझ में आया आप लोग को? आए, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्या हमने इसमें बाहर से कोई एनर्जी लगाया, तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। समझ में आया बात? उदाहरण बताएं आपको, एक लोटा ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, यही में हटा जाता किशमिश धो दो, किशमिश, बताइए किशमिश क्या करता है जब रखने पे, फूलता है नहीं फूलता है? क्यों फूलता है बाबू? किशमिश के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी बाहर है, बात समझे, तो किशमिश फूल जाता है। अगर आपसे पूछे हम, बड़े मजेदार चीज है, देखिए अगर ओपन बुक सिस्टम का बात आ रहा है ना, तो उसमें अभी के एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज ऑस्मोसिस, और उसमें क्या पूछेगा कि मिश्री जब पानी में डालते हैं तो वो घुल जाता है, किशमिश डालते हैं तो ससुरा फूल जाता है। समझ में आई बात की नहीं? अब तू खोजत रहो कौन बुक में, पलटत रहो, मारत रहो पलट, चीनी घुल जाता है, चाना फूल जाता है, मिट्टी घुल जाता है, मटर फूल जाता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? मतलब तहस नहस पढ़ाई का, अगर आप समझे हैं तो बताइए, नहीं तो जय जय सिया राम। समझ में आई बात है ना। तो अब इसका बताइए क्यों फूलता है बाबू, किशमिश डालने से। क्या बाबू? क्योंकि ये सेल है, क्योंकि ये क्या है, सेल है, सेल है, और सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता ही होता है कि नहीं बाबू? तो क्या होगा मेरे बच्चों बताइए, सॉल्वेंट पानी बाहर है, सब अंदर खींचेगा, अपने आप को फुला लेगा। चन्ना भी वही काम करता है,
बाहर से खींच के अपने आप को फुला लेता है। समझ आई बात की नहीं? आए? एक और उदाहरण आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछ देता है कि जब हम कपड़ा धोते हैं सर्फ से या साबुन से तो हाथ में पिचकी काहे हो जाता है? पिचकी समझते हैं ना? नहीं, गड्ढा गड्ढा सा हो जाता है, देखिए नहीं पूरा गड्ढा सा हो जाता है। अच्छा, चौरा वरा में डोका का पकड़ना पड़ जाए, केकड़ा उकड़ा है, ये हो ना। तो जाते हैं पकड़ने तब कभी नहीं हाथ वो अजीब लगता है, मैंने भाई पैर का ज्यादा होता है, पहले वाली मेरे याद नंबर है भाई, पैर होता है मजा आता तो हाँ, गड्ढा गड्ढा होने से लगता है कि मतलब नहीं होता है, दब जाता है इस तरह का। समझा रहा है क्यों होता है, सब पूछेगा। अब बताइए क्यों होता है ऐसा, दिमाग लगाइए। क्या बाबू, इतने में थोड़ी है, प्रोसेस बताइए। चलिए सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, वेरी गुड। किसमें चला जाता है, किसमें? सेल मेम्ब्रेन छोड़ो, सेल मेम्ब्रेन हो गया, उसके थ्रू जा रहा है। ये बताओ किधर से किधर जाता है? हाई नहीं, हाथ से पानी में, पानी से हाथ से हैं? तुम लोग क्या कह रहा है जी, तुम लोग अपने आप को समझ रहा है? पहले कुछ भी आलू जलू मत बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, बोलने का मन कर रहा है। हाँ, सीधा बात बताओ, एक के बाद पूछा था नेक्स्ट टॉप में, पानी हाथ में घुसा था कि हाथ में से पानी निकला था, बताओ पहला कि दूसरा? पहला क्या, पानी हाथ में घुस रहा है तो हाथ फूले को नहीं चाहिए। ये कहते हैं तनिके तनिके ना समझे तो लो जानता है, टीचर है जी, हम तो जानते हैं तनिके क्यों लागे तो खाली गुब्बारा की तरह से जिलेबी छान रहा है सब, देखो यार। चलिए अच्छी बात है, देखिए बाबू क्या होता है, जैसे आपका जो ये है ना, देखिए सर्फ वाला पानी में डालिएगा, हापुड़ उपुड़ वाला, चाहे कोई चल दिए जहाँ पे गंदा पानी है, नहीं समझो वहाँ डीजल में बहुत सारा चीज, तो वहाँ ये सब होता है, पचक जाता है। आप फ्रेश वाटर जाइएगा तो फूल जाएगा शरीर, क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। समझे? अब सुनिए ध्यान से, मान लीजिए आप हाथ से धो रहे कपड़ा, तो कपड़ा धो रहे बाबू, तो साबुन किस में घुल रहा है, पानी में। यहाँ ध्यान दीजिए, ये बाहर पानी है, ठीक है, नॉर्मल पानी नहीं है, जानते हैं कैसा है, कंसंट्रेटेड वाटर है। क्या है बाबू, मतलब इसमें बाहर क्या है, सरफ घुला हुआ है, और आपके अंदर जो वाटर है क्या है, फ्रेश है, ठीक है। तब क्या होगा बाबू, ज्यादा लो कंसंट्रेशन किधर हो गया, हाथ के अंदर, अरे बड़ी चमड़ा लो दिखता तारा ही, अंदर क्या हो गया, लो कंसंट्रेशन हो गया, बाहर क्या हो गया, हाई कंसंट्रेशन हो गया। अब पानी का फ्लो कहने से कहने होगा, हाथ में से बाहर की तरफ होगा, यही लिए जब ऐसा पनिया निकलवा था ना, पचक जाएगी। भाई पेटवा में से छार के निकाल दो तो पेटवा पचक ना जाएगी, ना समझल बात अभी? आए बुझाई, अभी भी दिक्कत बा? सही है ना बाबू, ये सारी चीज है। एक और बात, अब करते हैं तो यूं करिए नहीं जाना, अंडा जब हम बॉयल करते हैं तो नमक देखिएगा पानी में डालते हैं अक्सर। आए, अगर आपसे पूछे कि अंडा शुद्ध पानी में बॉयल करना ज्यादा ठीक रहेगा कि थोड़ा सा मतलब पानी किसी से साथ मिला हो, जैसे मान लीजिए कंसंट्रेटेड वाटर हो, उसमें बॉयल करना ज्यादा ठीक रहेगा, चाहे दूसरे भाषा में पूछे, शुद्ध पानी में बॉयल अंडा ज्यादा ठीक हुई कि नाली के पानी में बॉयल कर ज्यादा ठीक है? शुद्ध पानी में, नाली के पानी खाएंगे लोग, ठंडा पीवे ना करो जैसे ही, ठंडा कोल्ड ड्रिंक। सुनिए, आए, ओकरो से खराब के बोलता है पार्टी काल के भइल बा मतलब, देखिए एक बात सुनिए बाबू, हम क्या कह रहे हैं, ध्यान लगाइए, हम क्या कह रहे हैं बाबू, कि नाली का पानी जो है ना वो ज्यादा कंसंट्रेट होगा, समझे, तो उसमें सांद्रता जब ज्यादा होगा बाहर, तो अंडा का पानी निकल के बाहर जाएगा, जिसके चलते अंडा सेफ में रहेगा या नहीं भी निकलेगा बराबर रहेगा। लेकिन अगर शुद्ध वाटर में उसको बॉयल करते हैं तो बाहर से क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम, समझिए यहाँ पे, इसमें अंडा आपने रख दिया, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, अब बाहर का कंसंट्रेशन क्या है, शुद्ध है तो कम है, तो पानी पानी क्या हो जाएगा, बाहर से अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो यही से देखिएगा कबू कबू अंडा हुआ फूट के भंडारा खाने निकल जाता है, नहीं लगता है फुलझड़ी है, बड़ी बेकार लगता है। समझ में आ रहा है बाबू? आए, देखने में बेकार लगता है।
टेस्ट में भी खराब लगता है, पानी आ जाता है। समझ में आई बाबू? उसी चीज के भंडारा न फेंके, इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नमक डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, याद रख। हाँ। तो उसमें भी तो कंसंट्रेटेड नहीं होगा, बहुत सारा चीज मिला रहता है, डिजोल्व रहता है ना। जैसे कभी भी शुद्ध पानी में हाथ डालिएगा ना अपना, शुद्ध पानी में डालिएगा तब फूलने लगेगा। प्योर वाटर ले लीजिए तो क्या होगा, स्वेलिंग होगा। लेकिन आप प्योर वाटर को कभी जर्बे नहीं करते होंगे, भैया आर ओ के वाटर में जाके हम नहाना है, समझ में आ रहा है बाबू? अब वो आर ओ वाटर बहुत शुद्ध नहीं होता है, प्योरिटी का मतलब होता है सिर्फ वाटर, H2O जो पानी चढ़ता है वो समझ में आई बात है कि नहीं है? ये सारा एग्जाम्पल समझ में आया? यही पर ध्यान लगाओ, हई सब तक केहू बता दी, हई जरूरी बा, ई जरूरी बा, ई अगर जान मिला तो समझा तू कहीं नरिया में लिख के चलेगा। अगर जान तरह तो हई कबो सॉल्व नहीं, हई जान तरह तो हई जरूर सॉल्व नहीं। अब दस ना बुझाइए किसमिस का फूल वाला एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कि किसमिस पानी में डालते हैं तो स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, और वही मिश्री का टुकड़ा डालते हैं तो डिजोल्व हो जाता है। जबकि मिश्री कितना हार्ड होता है कि नहीं होता है, और किसमिस हाथ है तो मिश्री देवो तो सुरक्षित रह जाए, तब वो अगर पावर देखो पानी खींच देता है। अब मिश्री उतना टाइट वाला तब वो क्या होता है, घुल जाता है। कभी सोचे इस तरह भाव से, कभी आप नहीं सोचे, आप सोचिए। अच्छा अलग अलग लग रही है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं समझ में आया? नहीं अब सोचिएगा, अब साइंस पढ़ रहे हैं तो सोच को बदलिए, तरीका बदलिए, सोचिए समझिए, जरूरी है। जितना सोचिएगा उतना ही साइंस को आसानी से समझ पाइएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो चलिए ऑस्मोसिस लिख लिया जाता है। क्या लिखेंगे ऑस्मोसिस बाबू? ऑस्मोसिस में क्या लिखेंगे, लिखेंगे बाबू, लिखेंगे द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सबसे पहले तो ये बात है, द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट पार्टिकल्स ट्रांसफर फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। कोनो दिक्कत बाबू? दिक्कत? लिखिए जरा, फोटो बनाइएगा पहले ना, पहले बनाइए तब फोटो बनाइए। पहले हो गया, बोले लिखिए बाबू, द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच the spontaneous process in which 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 हो गया, in which solvent particles transfer from, या फ्लो लिखिए, solvent particles flow लिखिए, FLOW, flow from solvent to solution, flow from solvent from sorry क्या बोले, फ्लो फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन हो गया, थ्रू एसपीएम, इसको शॉर्ट में बाबू एसपीएम भी कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस, हिंदी में देखो बाबू, वह स्वतः प्रकर्म जिसमें वह स्वतः प्रकर्म जिसमें हो गया विलायक के कण, विलायक से विलयन की ओर प्रवाह लिखा है, लो मतलब प्रवाहित होता है, विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित होता है, रुकिए एक सेकंड, क्या बोले बाबू, वह स्वतः प्रकरण जिसमें विलायक के कण विलायक से हो गया विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए प्रवाहित होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए प्रवाहित होता है,
प्रवाहित होता है उसे उसे क्या कहते हैं बाबू? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, परासरण दाब कहते, सॉरी क्या यार बोल रहा है, ऑस्मोसिस परासरण कहते हैं, परासरण कहते हैं। हो गया, मिला दिया जाए फोटो। चलिए मेरे बाबू, अब अपन देख लेते हैं, ये तो हो गया हम लोग का ऑस्मोसिस, ठीक है जी। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, स्वेलिंग ऑफ, इसमें इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, सुसाइड कर लिया, किसी को क्या बोलते हैं? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, अरे देखो ना पहले, इतना सस्ता है इसे हमने के नाम नहीं जाना, तो बाकी सबसे महंगा वाला नाम तो नहीं जानते भाई। चलिए, क्या अच्छा, रेजिन, चलिए सुनिए, रेजिन सर, सुनिए सुनिए, चलिए बाबू, तो ऑस्मोसिस हो गया हम लोग का क्लियर, डाउट है कोई बोलिए, क्लियर हो गया अच्छे से ना? अब इसी में एक और महाशय है, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको जरा देख लीजिए फटाफट, फिर कुछ इसके मजेदार फैक्ट भी बता देंगे आपको। सुनिएगा क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ए बाबू देखो, सिर्फ देख लो समझ में आ जाएगा। ये हो गया क्या बाबू? एसपीएम हो गया, यहाँ क्या ले लेते हैं? सॉल्वेंट ले लेते हैं, ये मान लो क्या ले लिए? सॉल्वेंट ले लिए, सही है जी। और यहाँ क्या हमने ले लिया? क्या ले लिया हमने? सॉल्यूशन। ठीक है बाबू, चलिए, यहाँ हमने क्या ले लिया? सॉल्यूशन ले लिया। अब एक बात बताइए, सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर से इधर जा रहा था, यही हो रहा था जी, है? इसके थ्रू हो करके ये सॉल्यूशन था, तो चलिए, लेकिन हमको अब करना क्या है, यहाँ पे एक पिस्टन लगा देना है। पिस्टन समझते हैं ना, उस सिरिंचवा में होला रबड़वा टाइप के, उकरे के टाइप के पिस्टन का लगा करके यहाँ पे हम एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू? प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, मतलब याद कह रहे हैं ये बताइए भाई, जब इधर जाएगा तो लेयर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अंदरवा पनिया जा रहा था तो अंडवा नहीं फूट रहा था, अंदरवा पनिया जा रहा था किसमिसवा नहीं फूल रहा है, क्यों फूल रहा है? क्योंकि लेयर बढ़ रहा था ना, इसका लेयर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। हम हमको हमको क्या करना है, पूरे बढ़े के रुक दे, समझ में आया? यहाँ पे हम प्रेशर एग्जर्ट कर दे, सही बात है, प्रेशर एग्जर्ट कर दे जिसके चलते ये बहना रुक जाए। अरे हमें जगह रहेगा तब नहीं जाएगा, हम इसे रोक देंगे तब जाएगा? है? इस मिसवा के जेवर से बांध करके डाल दो तो फूल जाएगी, है? नहीं फूले। जेवर से ना मैंने ऐसा चीज से जो हम पानी आ जा सके लेकिन वो फैल ना सके, जाई पानी बाबू, बांध दिए उसको। तो सुनिए, ये जो प्रेशर एक्सर्ट किया गया है जिससे फ्लो ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया? स्टॉप हो गया। क्या हो गया? उसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक, ना बुझाइए, ऑस्मोसिस की क्रिया को रोक दे जो दाब, उसे क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक। इतने समझाओ खातिर पूरा पढ़ने यानी कि करेगा लिखाओ के डायरेक्ट लिखते ना, आई में कुछ ना बुझाएगी जाए होगा का, है ना? चलिए, सही, कभी कभी किसी चीज का कीमत नहीं पता चलता है। अब ये पढ़ लिए ना, बड़ा अच्छा उदाहरण है। आपके जीवन में माता पिता है ना, तो उनकी कीमत का आपको एहसास नहीं है कि क्या है नहीं है, जब बोले वो बुरे जो भी है। बहुत लोग कह रहे अरे यार बहुत बेकार है, नहीं रहता, अरे इसे कुछ करके बहुत शादीशुदा लोग हैं। हमको अरे माता पिता जितना भी खराब है यार, माता पिता का जो छाया होता है उसका अलग लेवल है। नहीं किसी को भी बता, ये चीज समझ आइए। अब पहले हाँ, अभी आप लोग रह रहे हॉस्टल में तो आप लोग पता होगा कि क्या होता है उनका छाया। उम्र तो हुई कि हे भगवान कहिया मुझे तो निश्चिंत होकर रहती है चलिए, हो गया, फोटो बनाइए और लिखिए ऑस्मोटिक, फोटो बनाइए फटाफट। अच्छा ही बताइए, स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस? क्या? नॉन, चलिए बहुत बढ़िया।
यही सब चीज समझ में आ जाएगा तब तक कहा कहीं से पूछे रटवा खाई लेते लिखवा दिया जा रहा बाबू ना तो का होता है कि बच्चा खुश भी हो जाता है, जो नहीं पढ़ने वाला होता है खुशी रहता है। हाँ, मजा आ गया। अच्छा भाई बा लेकिन वही होता है कि फिर हर एक चीज बताना पड़ता है, समझा दिएगा सही तरीका से एक स्टेप से समझा दिए बच्चा को, तो हम कहते हैं हर क्लास का ये रिस्पॉन्स रहता है कि मजा आता है, दिल खुश हो जाता है। चलिए लिखो तो बाबू, लिखेंगे इसको, रुके रुको सजा दे जरा, हमरो याद नहीं है ना बात ही पर रुको जरा था देख रहे चलिए बाबू, द मिनिमम प्रेशर exerted on the solution surface, the minimum exerted pressure on the solution surface, the minimum exerted pressure, the minimum exerted pressure on the हो गया on the surface of solution, on the surface of solution, on the surface of solution by which by which by which by which just stop the flow of solvent, by which just stop the flow of solvent, flow of solvent, flow of solvent into solution is called osmotic pressure, is called osmotic pressure। हो गया, is called osmotic pressure। यही मेन बात था हम लोग का जानना बाबू। अब जरा और हो गया, हिंदी में लिख लिया जाए, लिखो बाबू। अच्छा लिख लिया नीचे डैश दे करके, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। चलिए हिंदी में लिखो बाबू, तो विलयन की सतह पर लगाया गया वह मिनिमम न्यूनतम दाब, विलयन की सतह पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब, विलयन की सतह पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब, विलयन की सतह पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब, वह न्यूनतम दाब जिससे वह न्यूनतम दाब जिससे हो गया, जिससे विलायक के कण, विलायक के कण, विलायक के कण विलयन में आने से रुक जाए, विलयन में आने से रुक जाए, उसे उसे परासरण दाब कहते हैं, उसे परासरण दाब कहते हैं। नीचे डैश देख लीजिएगा बाबू, तो परासरण दाब अस्वतः प्रकरण, परासरण दाब अस्वतः प्रकरण, परासरण दाब बाबू एक बात सुनिएगा आदर्श, एगो याद दिला दी हमरा के कि जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया ना, तो यहीं पे हम थोड़ा थ्योरी सॉल्व करा दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद एक चीज याद दिला दीजिएगा ना कि ऑस्मोटिक प्रेशर में सर कुछ दिखाने के लिए बोले थे, इतना बोल दीजिएगा याद आ जाएगा। मैंने जैसे हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, ये सब देता है आप लोगों के कि आइसोटोनिक मतलब समपराशरी क्या होता है, थोड़ा समपराशरी समझ में आ रहा है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो बराबर होगा तो समपराशरी, वो लिखवा देंगे, थोड़ा याद दिला। चलिए बाबू अब सुनिए, इन्वर्टेड कोमा दीजिए और एक नियम लिखिए, यही से थ्योरी आएगा। इन्वर्टेड कोमा दीजिए और थ्योरी लिखिए, जो बता रहे लिखेंगे बाबू। द ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, the osmotic pressure, the osmotic pressure is directly proportional to molarity of solution, molarity of solution at given temperature,
एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर, मोलारिटी आ रहा है, मोलारिटी हो गया जी। हिंदी में लिखेंगे बाबू तो लिखेंगे प्रासरण दाब विलयन के, लिखेंगे प्रासरण दाब, प्रासरण दाब दी गई ताप पर, विलयन काट दिए, दी गई ताप पर, प्रासरण दाब दी गई ताप पर विलयन के मोलरता के समानुपाती होता है, मोलरता के समानुपाती होता है, मोलरता के समानुपाती होता है। इधर देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर को बाबू हम इंडिकेट करते हैं पाई से, क्या चीज से, और ये खूब एग्जाम में पूछता है, ये बात बता दे रहे हैं आप लोगों को, इसके पिछले साल भी पूछा हुआ था, खूब पूछता है धड़ल्ले से। तो पाई समानुपाती क्या कह रहा है, सी ओवर टी, यही ना कह रहा है जी। गिवन टेम्परेचर पर कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी का क्या होता है, समानुपाती। एम मत लिखिएगा, चूंकि एनसीईआरटी में सी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मोलारिटी है, समझे नहीं समझे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो पाई बराबर अब क्या कर देंगे, आर लगा देंगे, आर सी टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब बताइए सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी का नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो आर टी हो जाएगा जी। तो है ना, भी दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पाई भी इक्वल टू एन आर टी, और यही होता है क्या बोलते हैं इसको, वांट ऑफ फैक्टर इक्वेशन, क्या कहते हैं इसको, वांट ऑफ फैक्टर इक्वेशन, लिख लीजिए इसको जल्दी। आर क्या होता है बाबू इसमें, गैस कांस्टेंट, क्या होता है, गैस कांस्टेंट, आर सॉरी, आर। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, और टी क्या है, टेम्परेचर, और पाई क्या है, पाई या पी दोनों ही लिख सकते हैं हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर, और भी क्या है बाबू, वॉल्यूम ऑफ। कई बार इसमें से क्वेश्चन भी पूछता है इसी पर, आपके एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चन दिया होगा, आप टेंशन नहीं ले। हाँ पीछे एगो रिवर्स बताना है, ओकरा बाद अब नॉर्मल है लास्ट, वो तो हाइपरटोनिक, टाइम हो गया, टाइम हो गया। चलिए ठीक है, इसके आगे फिर हम लोग कल डिस्कस करते हैं।